Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today we are going to start with the next lecture of your chapter number 17, that is the courage. As you know that in the previous lecture we have finished out with some part of your reading section, and today we are going to continue with the remaining part of your reading section. So I would like that you all should open your page number 104 where we are going to start with the reading of this page. I hope that everyone has opened that. So let's begin up with the reading of this page. Okay. Just as we would say, जैसा ही हमने कहा था, a hen lays her egg and sit over them, कि जो hen है वो ले करती है अपने eggs को और उस पर ही बैठ जाती है. Sit over them without worrying over the question whether the little chicks will able to break out of their shells and see the light of the day. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि जो लहन है हैन ले करती है अपने एक्स को और उसी के ऊपर बैठ जाती है, उसे इस चीज़ का कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं होता कि जो लिटिल चिक्स हैं वो जो डे लाइट को देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, वो शेल्स फूटेंगे भी या नहीं फूटेंगे. इन लाइक द मैनर यू टू शुड हैव नो टीयर्स. इसी वे में हमारे पास कोई भी टीयर्स नहीं होने चाहिए, हमारे आंखों में कोई भी आंसू नहीं होने चाहिए. इफ़ यू स्टिक टू द राइट पाथ, अगर तुम राइट पाथ पे सही पाथ पे हो. You too will come out into the light. हम भी लाइट में आएंगे, हम भी रोशनी में एक अच्छे पाथ पे जाएंगे. To walk towards the straight path, अगर हम एक स्ट्रेट पाथ पे चलें, facing the storm and darkness, suffer and अगर हम फेस करें स्टॉर्म को, डार्कनेस को, एंड सफ़र एंड प्रिजर्विंग, अगर हम सफ़र करें और उसे प्रिजर्व करें, एडवांसिंग ऑलवेज, हमेशा एडवांस करें, इन स्पाइट ऑफ ऑल द लाइट, इट इज़ अ ट्रू करेज. हम टूवर्ड्स किसकी तरफ चलते जाएं, जो लाइट है, सही पाथ है, सही चीज़ है, उसकी तरफ चलते जाएं, तो ये भी क्या है, ये भी एक करेज है. A fine Islamic text, एक जो इस्लामिक टेक्स्ट है उसमें कहा गया है, give an illustration of this story of अबू सैयद. किसकी इलस्ट्रेशन दी गई है, अबू सैयद की एक स्टोरी है, इलस्ट्रेशन है वो दी गई है. The poet who had a brave heart, एक वो पोएट जिनके पास बहुत ब्रेव हार्ट था, बहुत वो करेजियस थे. His friend who has been told he was suffering from a fever called one day. अब क्या हुआ था, उसके जो फ्रेंड थे, उसके फ्रेंड ने उन्हें बुलाया, कहा कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, फीवर से सफ़र कर रहे हैं. डे टू सी हाउ ही वॉज, और वो आए, वन डे वो आए, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो कैसा है. दे मेट द पोएट सन एट द गेट, उन्होंने पोएट के जो सन थे, पोएट के सन कहाँ पे मिले, उन्हें गेट पे मिले. हु हैड अ स्माइलिंग इन हिज लिप, जिनके फेस पे स्माइल थी, ऑन हिज लिप, एज द सिक मैन वॉज बेटर. क्यों, क्योंकि जो सिक मैन था आप काफ़ी अच्छा था, वो बेटर था. They went in and sat down in the room where the patient lay, but there was a surprise to find him chatting with an unusual good humor. पर यहाँ पे उन्हें एक सरप्राइज मिला कि वो जो मैन था वो किससे बात कर रहा है, वो एक गुड ह्यूमर के साथ बात कर रहा है. Then as the day was hot he went off to sleep. अब जैसे ही जो दिन था उस टाइम बहुत गर्मी थी तो वो कहाँ पे चले गए, स्लीप पे चले गए. And his friend slept too, और उनके जो फ्रेंड थे वो भी सो गए. It was almost evening by the time they woke up. वो दोनों कब उठे, जब almost evening हो गई थी, शाम हो गई थी. The poet had refreshment servant to his guest. जो पोएट था, पोएट ने अपने गेस्ट को रिफ्रेशमेंट दिए, सर्व करा उसे. एंड इंसेंस बर्डन फिलिंग द रूम विद फ्रेग्रेंस, और किससे भर दिया रूम को, फ्रेग्रेंस से भर दिया. He said his prayers, then he got out of bed and recited a little poem to his. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रेयर करी, अपने बेड से उठे और कुछ जो पोएम्स थी उन्हें कहा. Despair not in your grief, for a joyous hours will come and take it all away. नो नेक्स्ट लाइन क्या है, द बर्निंग सन में ब्लेज, जो बर्निंग सन है वो ब्लेज करेगा.
एंड येट चेंज इनटू जेंटल ब्रीज, और वो किस में चेंज हो जाएगा, जेंटल ब्रीज में, ठंडी हवा में चेंज हो जाएगा। अ डार्क क्लाउड में फॉर्म एंड स्टिल ओरेंट्स ऑफ रेन मे नॉट पोर, क्या होगा, डार्क क्लाउड्स जो है, डार्क क्लाउड्स आ जाएंगे पर एक भी बूंद रेन की नहीं होगी। एंड a fire that breaks out may get extinguished soon, leaving chest and casket untouched। एक जो फायर है वो एक्सटिंग्विश होगी, कहाँ से, चेस्ट से, पर जो कास्केट है वो अनटच्ड रहेगा। नाउ पेन कम, पेन आएगा, बट नॉट लीव ऑन ए ट्रेस, पर अपने ट्रेस से नहीं हटेगा, पर उसका कोई भी निशान, कोई भी ट्रेस नहीं होगा। सो कीप अप द पेशेंस व्हेन एगोनीज come for the time is a great wonder worker and Athene and attended a piece of God, और किसको अटेंड करेगा, पीस ऑफ गॉड को वो अटेंड करेगा। इफ यू वुड हैव अनटोल्ड ब्लेसिंग, अगर तुम्हारे पास, इफ यू वुड हैव अनटोल्ड ब्लेसिंग, अगर तुम्हारे पास कोई अनटोल्ड ब्लेसिंग है तो। The friend of the poet went back home, gathering strength and happiness from his beautiful poem and hope. So it came about the sick man gave a hope to his hale and heartly friend. उसे क्या दी, एक होप दी, क्या दी, किसको, ये अपने जो होप है किसको, हेल के और उसके हार्टली फ्रेंड को। Whosoever, at last, यहाँ पे जो आपका लास्ट पैराग्राफ है उसमें कह रहा है whosoever has a courage can give courage to the other just as the flame of one candle can light up the other. So remember, boys and girls, learn to encourage others and can courageous yourself. अब यहाँ पे लास्ट में यही कह रहा है कि अगर आपके पास खुद है, आपके पास खुद करेज है, आपके पास, आप ब्रेव हो तो आप दूसरे को भी ब्रेव कर सकते हो, आप उसे भी करेज दे सकते हो। इसी तरीके से जैसे कि एक कैंडल है, कैंडल दूसरी कैंडल को लाइट अप करने में मदद करती है, ऐसे ही बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही आपको करेज बनाते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आप करेजियस हो। So class, here we have end up with the reading of your chapter. Okay. Now class, अब आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको वर्ड बास्केट दे रखी है। वर्ड बास्केट में आपका फर्स्ट वर्ड है सिग्नल। सिग्नल्स का मीनिंग है इंडिकेशन और साइन, जब आपको कोई इंडिकेशन या साइन दिया जाता है कि हाँ आपको यहाँ पे जाना है। नाउ सेकेंड आपको दे रखा है फाइल आउट। फाइल आउट का मीनिंग है गो इन अ सिंगल लाइन, जब आप एक सिंगल लाइन में जाते हैं। थर्ड वर्ड आपको दे रखा है, नाउ क्लास आपको नेक्स्ट वर्ड दे रखा है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है सेव एंड प्रोटेक्ट, जब आप किसी को बचाते हो या किसी को प्रोटेक्ट करते हो। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मीनिंग है ट्रबल और डेंजर, जब आप किसी खतरे में होते हो। सांकरी का मीनिंग है अबोर्ड ऑफ गॉड। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है डेटी। डेटी का मीनिंग है गॉडेस। गॉडेस मतलब भगवान। नेक्स्ट आपको दे रखा है गेव फोर्थ। गेव फोर्थ का मतलब है गेव आउट, जब आप किसी को वहाँ पे गेव आउट करते हो या किसी से कहते हो कि हाँ ये आपको ये करना है। मॉर्टल कॉम्बैट। मॉर्टल कॉम्बैट का मीनिंग है हैंड टू हैंड या फाइट टू डेथ, जब हम डेथ के साथ फाइट करते हैं या हैंड टू हैंड होते हैं। मोटिव का मीनिंग है ऑब्जेक्टिव या एम। वार्थ का मीनिंग है अर्न टू एंगर ऑफ। ओके, नेक्स्ट आपको वर्ड दे रखा है वाइस काउंसिल। वाइस काउंसिल का मीनिंग है इंटेलिजेंट एडवाइस, जब आपको कोई अच्छी एडवाइस देता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मीनिंग है क्विकली या सोन विदाउट लूजिंग एनीथिंग, जब आप बहुत जल्दी या फिर कुछ ऐसी चीज़ जहाँ बिना किसी चीज़ को खोए हुए आपको वो चीज़ मिल जाती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है अलार्म। अलार्म का मीनिंग है वार्निंग। नेक्स्ट है इंटरपीड। इंटरपीड का मीनिंग है ब्रेव। ओके, इसमें ब्रेव या विदाउट फियर, जब आपके पास एक ब्रेव होता है या बिना किसी डर के आप कुछ काम करते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मीनिंग है एग्जिबिटेड, शोन,
नेक्स्ट है आपको पियर एट का मीनिंग है लुक इन, जब आप वहाँ पे देखते हो। स्लेन का मीनिंग है किल्ड और टू बी मेड ऑफ मार्टरी, जब किसी को आप मार देते हो, या टू बी मेड ऑफ मार्टरी। कैरिड ऑफ का मीनिंग है स्टोलन, ब्रॉड, स्टील इट अवे। एंगेज का मीनिंग है गॉट बिजी, जब आप किसी जगह में व्यस्त रहते हो। सोल का मीनिंग है द ओनली वन, एक ही चीज़। ब्रेव्ड का मीनिंग है फेस अ डिफरेंट सिचुएशन बोल्डली, जब आप किसी सिचुएशन को बहुत बोल्डली बिना किसी फियर के डर के फेस करते हो। अटर का मीनिंग है टू स्पीक। स्क्रॉन्डल का मीनिंग है अ टर्म ऑफ अब्यूज रफ अप्लाइड टू डिसऑनेस्ट पर्सन। नाउ यहाँ पे जो हमने आपके वर्ड बास्केट एक बार पढ़े हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आपके कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज पे, एंड योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो योर फर्स्ट इज क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट थिंग्स वर द लिटिल स्कॉलर्स बीइंग टॉट। ऐसी कौन कौन सी डिफरेंट थिंग्स थी जो लिटिल स्कॉलर को पढ़ाई जाती थी। ओके क्लास, तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 1, तो क्लास उन्होंने क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती थी। द डिफरेंट थिंग्स द लिटिल स्कॉलर वर टॉट टू द कैंट एंड ड्रॉ, लिसन टू स्टोरीज एंड सिंग। उन्हें पढ़ाया जाता था, स्टोरीज दिखाई जाती थी, सिंग करना सिखाया जाता था। ये सब चीज़ें थी जो उन्हें छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है which courage is greater than that of self defense। सेल्फ डिफेंस के अलावा कौन सा ऐसा करेज है जो सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे आंसर नंबर 2 लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे आएगा करेज। क्या है करेज? दैट इज ग्रेटर देन सेल्फ डिफेंस। तो वो करेज जो सेल्फ डिफेंस से भी ज़्यादा ग्रेटर है इज द करेज दैट डिस्प्लेड फॉर द सेक ऑफ अदर्स। वो करेज जो दूसरों के लिए करा जाए। ओके आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड माधवा डू टू सेव मालती। माधवा ने क्या करा था मालती को सेव करने के लिए? तो हम इसका आंसर नंबर 3 लिखेंगे।
ओके तो यहाँ पे आपका आंसर 3 आएगा। माधवा गेव अ फोर्थ ऑफ क्राई, उसने फोर्थ ऑफ क्राई दी थी। एंड जम्प इनटू द सेक्रीफाइस चैम्बर, कहाँ पे पहुंच गया था? सेक्रीफाइसल चैम्बर में पहुंच गया था। ही एंगेज द प्रीस्ट इन मॉरल कॉम्बैट, किससे एंगेज करा था उसने? प्रीस्ट से एक मॉरल कॉम्बैट में। एंड सेव मालती, और मालती को बचा दिया था। ओके अब हम आपका आंसर नंबर 4 है वो देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, What did रावणा टेल विभीषण टू डू, रावणा ने विभीषण को क्या कहा था करने को? तो हम यहाँ पे आंसर नंबर 4 लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था? रावणा टोल्ड विभीषण टू गो एंड टॉक टू हर्मिट्स, जो हर्मिट से जाके बात करो इन द वुड्स में। एंड नॉट टू द वन, और उनसे नहीं हु हैड बीटन एवरी अपोनेंट ही मेट, जिसने बीट कर दिया किससे? हर एक अपोनेंट को जिससे वो मिला था। ओके अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है? नेम द 3 काइंड ऑफ करेज, हमें 3 काइंड ऑफ करेज बताने हैं। ये आप खुद से करेंगे। आंसर नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा, वो आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु कैन गिव करेज टू द अदर्स, कौन दूसरे को करेज दे सकता है? तो हम देखते हैं। यहाँ पे हम आपका आंसर नंबर 6 है वो लिखेंगे। ओके तो यहाँ पे हम आंसर नंबर 6 देखेंगे। वो क्या है? हु इज सो एवर हैज करेज, जो जिसके पास एक करेज होता है, कैन गिव अ करेज टू द अदर्स, वो दूसरों को भी करेज दे सकता है। जस्ट एज द फ्लेम ऑफ वन कैंडल गिव अ लाइट अप टू द अदर, जैसे कि जो फ्लेम है एक कैंडल की वो लाइट अप करती है दूसरे को। तो क्लास यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिनिश अप होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? आपका फर्स्ट फिलअप दे रखा है, क्या है आपका, उसको हम देखते हैं। नाउ क्लास अब आपका फर्स्ट फिलअप है, देयर वॉज अ बॉय एज वेल एज, वहाँ पे एक बॉय था और दूसरा क्या था? तो आपके फर्स्ट फिलअप में आएगा क्या आएगा? गर्ल्स। सेकेंड फिलअप का आपको दे रखा है, देयर इज नो डैश ऑफ कोर्स, वहाँ पे क्या चीज़ नहीं थी? तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओके। थर्ड आप आ जाइए, सो वी हैव सीन व्हाट इज
डैश। तो अब हमने क्या देखा था वहां पे, क्या है हमारे पास, करेज। ओके, फोर्थ है आपका इट इज दिस करेज ऑफ माइंड, दिस इज नोन एज डैश करेज। जो हमारे माइंड का करेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोरल करेज। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है आपका लिसन टू दिस डैश ऑफ द हैंड एंड इट्स चीक। क्या चीज हम क्या देखेंगे हम, तो हम फिफ्थ में लिखेंगे पैरेबल। ओके, तो यहाँ पे जो आपके फिलअप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। लास्ट है आपका बूस्ट योर ग्रामर। बूस्ट योर ग्रामर में फर्स्ट आपको एक्सरसाइज दे रखी है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है और आपको फिलअप लिखने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी की तरह है, उसमें भी आपको वर्ड्स चूज करने हैं। आपको पैराग्राफ दे रखा है, उसमें आपको वर्ड्स चूज करने और फिलअप करने हैं। सो आपका बूस्ट योर ग्रामर ए एंड बी एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा एज योर प्रैक्टिस सेक्शन। Okay, you can do it easily by yourself. So here we are going to end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.